देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि 2 सावन के महीनों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, इसलिए हम मानते हैं कि कहीं न कहीं बिजली विभाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उस प्रेशर को मानते हुए हमने भी काफ़ी समय निकाला। परिस्थितियाँ उस वजह से गंभीर हो, लेकिन कुछ थोड़ी सी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही रही और उसकी वजह से समस्या ने विकराल रूप ले लिया और उस वजह से हम यहाँ तक आ गए। अभी बैठक करके चर्चा कर ली है और ये बात हो गई है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो विकट समस्या बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। तो कल की जो हमारा धरना है उसको हम स्थगित करके, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद में 8 तारीख आती है, तो 8 तारीख तक हम ये कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो जाए, वरना 8 तारीख को फिर हम फिर से धरना और घेराव करेंगे। तो सरकार के खिलाफ सर धरना, और आप भी मंत्री है, जनता के पक्ष में उतरे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की ये कमजोरी है अधिकारियों की? सरकार के खिलाफ ये धरना नहीं है, ये अव्यवस्था के खिलाफ धरना। आप समझ रहे हैं? अव्यवस्था के खिलाफ। कभी कभी अव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी होना पड़ता है, अपने लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। अपने लोग कोई अव्यवस्था कर रहे हैं उसको बार बार दबाएंगे तो उससे तो सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी बोलना। तो क्या माने, चांदना साहब ने आम जनता का दर्द आज सोशल मीडिया के सामने जाहिर किया है? आम जनता के मैं तो हमेशा ही करता हूँ, मैं तो विपक्ष में भी रहा, अनेकों आंदोलन किए, अनेकों बार जेल गया और राज्य के अंदर भी मैंने कोशिश करी है कि क्षेत्र में विकास के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसानों को सुविधा मिले। किसानों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। इस समय किसान ज़्यादा प्रताड़ित तो है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और उस वजह से बिजली विभाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन मिसमैनेजमेंट होते हुए भी कुछ मैनेजमेंट करके चीज़ों को समाधान करके एक रीजनेबल जगह पर आया जा सकता है। मैं समझता हूँ उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही और यदि उस मैनेजमेंट को सुधार कर लिया जाए तो चीज़ों का समाधान हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। तो चांदना साहब तो राजस्थान के भी मंत्री है, स्थानीय विधानसभा का ही मुद्दा क्यों? मैंने तो मेरे इलाके में देखा, मेरे इलाके का मुद्दा उठाएगी, कोई और इलाके के देखूंगा तो कोई और इलाके का उठा दूंगा, कोई बात ही नहीं। तो अब क्या माने, क्या डिसीजन रहा, कितने घंटे बिजली मिलेगी, क्या मुद्दे? देखिए, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता और मौका आने पर कोई ब्लैक भी नहीं कर सकता। जैसे खाद यूरिया करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बिजली तो तारों में चलती है। आगे जितनी अवेलेबल होगी, सरकार पूरी ताकत लगा रही है उसको परचेज करके जनता को संतुष्ट करने। लेकिन पिछले मैं भी 39 साल का होने वाला हूँ। मैंने 39 सालों में 2 महीने इतने सूखे कभी नहीं। वो बात सही है सर, लेकिन बिजली घर में कहीं ना कहीं तो तंत्र खराब है, बिजली तंत्र, तभी तो ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा प्रेशर जो इस समय आया उसका कारण बिजली है। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रेशर नहीं होता है, उस तरह से काम करने की आदत पड़ जाती है इंसान को, तो प्रेशर के समय में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा व्यवस्था को सुचारू चलाना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ये ऐसा सीज़न होता है, हर कोई भी काम होता है उसके अंदर ऐसा सीज़न होता है जब प्रेशर आता है। तो ऐसे में कम से कम सभी लोगों को मिलकर उस प्रेशर मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उस पर बेटर एक्टिव तरीके से उसको डिलीवर करना चाहिए। वो नहीं हो रहा था। आज बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी को भुनाने का मौका मिला है कांग्रेस। क्या बुनाया बीजेपी ने? लगातार जो गजेंद्र सिंह है, राजेंद्र राठौड़, वो ट्वीट पे जवाब दे रहे हैं, घेर रहे हैं कांग्रेस को। बीजेपी तो विपक्ष है कहाँ? ये तो अभी जागे इनको वोट लेने, इसलिए 5 साल कहाँ थे ये? 5 साल में क्या राजेंद्र राठौड़ साहब, गजेंद्र सिंह जी को कोई तकलीफ नहीं दिख रही थी? ये तो अभी वोटर चुनाव आ गए इसलिए ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। ये तो कहाँ सो रहे थे 5 साल तक गजेंद्र सिंह जी और राजेंद्र राठौड़? ये तो नींद से जागे हैं क्योंकि इनका खुद का चुनाव आ गया। ये जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये तो खुद की आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो, और वो उस वैसे सीधा नहीं बोल सकते, तो ये बातें बोल रहे हैं। बाकी इनका कोई औचित्य नहीं है, राज इनके हाथ से जा चुका है। जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है।
माननीय अशोक गहलोत जी ने जो इन 5 सालों के अंदर जनता को सौगात देने का काम किया वो अद्वितीय है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपये का सिलेंडर हो, चाहे वो पालने योजना के पैसे बढ़ाने की हो, पेंशन बढ़ाने की हो, वो अद्वितीय है। लेकिन छोटी मोटी व्यवस्थाओं के लिए हमें रोज़ लड़ना पड़ता है और वो लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक व्यवस्थाएं अच्छी रहेगी। जब हम आराम में आ जाएंगे कि नहीं सब अच्छा चल रहा है, आम जन के लिए हमेशा चांदना साहब मैदान में डटे हैं। मुझे तो लगता है कि हर जनप्रतिनिधि का यही काम है, उसके लिए ही लोग चुनकर भेजते हैं कि जब पब्लिक की दिल से दर्द उठे तो नेता की जुबान से निकलना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। जो जनता के दिल का दर्द अपनी जुबान पे नहीं ला सकता उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो अब क्या डिसीजन रहेगा अगर व्यवस्थाएं सुधरी नहीं तो? मैंने आपको बताया कि हमने बैठकर एक प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत 3 से 4 दिन में व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। पूरे जिले के लिए लागू, इसलिए मैंने तारीख दी है वापस कि 8 तारीख, अगर उससे पहले व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो 8 तारीख को 12:30 बजे यही धूप होगी, यही मैदान है और आप भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं। तो पूरे जिले के लिए ये तो नहीं करेंगे आगे कभी भी 8 तारीख दे रहा हूँ जी। ये पूरे जिले के लिए व्यवस्था सुधारने की बात कही या नहीं? पूरे जिले की सुधरेगी, पूरे जिले की सुधरेगी, ऐसी बात नहीं है। हिंडोली और नैनवा भी जिले में ही आता है, कोई बांग्लादेश से नहीं आया हिंडोली नैनवा। आप हिंडोली नैनवा को जिले से बाहर क्यों समझते हैं? मैं तो आम जनता के लिए चांदना साहब को एक बार फिर से सरकार के खिलाफ ट्वीट करना पड़ा है। आगे सर